हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम ग्लो अकेडमी में। तो बच्चों, हम जो है वो एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हैं क्योंकि लगभग अपने में मान सकते हैं केमिस्ट्री एग्ज़ाम में लगभग 1 महीना बाकी है। तो उस हिसाब से अपने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नेम रिएक्शंस होती हैं जिनसे ज़्यादातर लोगों को डर होता है या कन्फ्यूजन रहता है किस रिएक्शन में क्या करना है, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन की अपने एक स्पेशल सीरीज चला रहे हैं जिसमें अपने सबसे पहले रेगुलर बेसिस पे 1 या 2 नेम रिएक्शन करेंगे और सबसे लास्ट में जब अपनी सारी नेम रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी फिर अपने अल्कोहल की, एल्किल हैलाइड की, फिनोल की होगी, इनकी डे बाय डे वन वन रिएक्शन, जैसे एक दिन अल्कोहल की होगी एक दिन फिनोल की होगी, वो रिएक्शन जो है अपने करेंगे। तो सबसे पहले आज बात करते हैं अपने वोल्टेज रिएक्शन की। तो वोल्टेज रिएक्शन बच्चा देखना कि वोल्टेज जो रिएक्शन होती है इसका जो मेन पर्पज होता है वो एल्केन बनाने में होता है। इसमें होता है एल्केन बनाने में या एल्केन सिंथेसिस, या आप कह सकते हैं कि वोल्टेज रिएक्शन जो मेनली यूज होती हैं वो एल्केन के फॉर्मेशन में काम आती है। अब एल्केन ये जो रिएक्शंस होती हैं वो एल्किल हैलाइड करते हैं। कौन करते हैं? एल्किल हैलाइड। कौन करते हैं बच्चों, ध्यान रखना, एल्किल हैलाइड करते हैं रिएक्शन किसके साथ? सोडियम धातु के साथ। अगर रिएक्शन हो रही है तो कोई ना कोई उत्प्रेरक भी होगा, तो ध्यान रखना उत्प्रेरक यहाँ पर होता है शुष्क ईथर। क्या होता है बच्चों? शुष्क ईथर जो है यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। शुष्क ईथर इसलिए होता है क्योंकि जो ईथर अगर जल होगा तो जल जो होता है वो सोडियम के साथ अभिक्रिया कर सकता है, इसीलिए क्या रखा जाता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि वोल्टेज अभिक्रिया में शुष्क ईथर का प्रयोग क्यों करते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना कि शुष्क ईथर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अगर उसमें जल हुआ तो वो सोडियम के साथ अभिक्रिया कर सकता है। तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर लेंगे, एल्किल हैलाइड के साथ सोडियम अभिक्रिया नहीं करेगा या कम करेगा। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन रिएक्शन पे। तो ये 3 पॉइंट है, एल्केन बनाने में काम आती है, एल्किल हैलाइड और सोडियम इसमें अभिक्रिया करते हैं और शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो अपने आता है वो आती है अभिक्रिया। जैसे मान लो मैंने कोई भी नॉर्मल अभिक्रिया ली, कोई एल्किल हैलाइड लिया, ये हो गया एल्किल, और ये कोई हेलोजन जोड़ दिया एल्किल हैलाइड। ये मान लो एक एल्किल हैलाइड है, ये कोई दूसरा एल्किल हैलाइड है। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ? सोडियम के साथ। इसकी उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई अभिक्रिया। तो क्या होगा कि 2 सोडियम लिए जाएंगे, तो जो 2 सोडियम है वो तो बना देंगे 2NaX, यानी 2 सोडियम हैलाइड, और साथ में क्या बन जाएगा? आर। ये क्या हो गया बच्चों? एल्केन। और ये क्या था? एल्किल हैलाइड। तो ये सामान्य रिएक्शन होती है ज़्यादातर कि एक एल्किल हैलाइड, 2 एल्किल हैलाइड लिए, 2 अणु एल्किल हैलाइड, 2 अणु सोडियम, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या करेंगे, क्या बना देंगे? एल्केन। जैसे मान लो मैंने मेथेन ले लिया, मेथिल क्लोराइड ले लिया, मान लो कितने अणु? 2 अणु, और इसकी अभिक्रिया करवाएंगे 2 सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में। मैंने बताया कि शुष्क ईथर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि शुष्क ईथर अगर नहीं लेंगे, उसमें अगर मान लो जल हुआ तो वो सोडियम के साथ अभिक्रिया कर सकता है। तो 2 अणु लेंगे, तो 2 अणु इस तरह से जुड़ जाएंगे, CH3, साथ में क्या बन जाएगा? 2NaCl। इसी तरह अगर अपने कोई और एल्किल हैलाइड ले रहे हैं, जैसे मान लो ये हो गया CH3, CH3, और एक और अणु इसी तरह का ले लेते हैं अपने Cl, CH3, इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं 2Na के साथ, इसकी उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या होगा यहाँ से बच्चों, ध्यान रखना एक बात, इसमें ध्यान रखना कि जहाँ से क्लोरीन निकलेगा या जहाँ से हेलोजन निकलेगा, जैसे देखो कि ये इस कार्बन से हेलोजन निकला है और ये इस कार्बन से हेलोजन निकला है, तो जहाँ से हेलोजन निकलेगा वहीं से वो दोनों कार्बन आपस में जुड़ेंगे। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है भी कार्बन जोड़े कहाँ पर, तो कार्बन उसी कार्बन से जुड़ेगा जहाँ से हेलोजन निकला, क्योंकि उसी का तो एक बंद खाली हुआ है। तो क्या बनेगा देखो इसमें CH3, CH3, इसी तरह इधर क्या बनेगा? CH3, CH3, ये इस तरह से क्या बन गया?
एल्केन बन गया। और साथ में क्या बनेगा, 2NaCl। इस तरह से अगर इसका नाम देखना चाहें एल्केन का तो क्या हो जाएगा, 2,3-डाइमेथिल ब्यूटेन। अब ये होगी रिएक्शन। इसी तरह मान लो कि दो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आप इसका आंसर मेरे को बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जैसे मान लो मैंने ये लिखा CH3CH2Cl, यहाँ पर Cl की जगह मान लो Br भी ले लिया तो उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट जो है अपना वो सेम ही रहेगा। दो यहाँ पर शुष्क ईथर। इसी तरह मान लो ये विक्रिया करवा दी, एक CH3CH2CH3। यहाँ पर मान लो एक ब्रोमीन था और दूसरा CH3CH2CH3, यहाँ भी एक ब्रोमीन है। इसकी अभिक्रिया करवा दी मान लो 2 सोडियम से, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, जो यहाँ है वो यहाँ पर है। तो इसमें भी बच्चों ध्यान रखना कि जहाँ से ब्रोमीन निकलेगा जिस कार्बन से, वही कार्बन आपस में जुड़ेंगे, यानी इन दोनों को अपने को जोड़ना है। तो इस तरह से ये रिएक्शंस होंगी। इसके आंसर आप जो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और एक और बात इसमें ध्यान रखना कि वोल्टेज रिएक्शन जो है वो अपने साइक्लिक एल्केन बनाने में भी काम आ सकती है। देखना इधर, जैसे C6H5Cl, 2 अणु लिए इसके और अभिक्रिया करवा दी सोडियम से, और ये बढ़ सकता है, एक्चुअल में संभावना है इस बात की। लेकिन वोल्टेज अभिक्रिया इस अभिक्रिया के लिए बहुत ज़्यादा अपने कह सकते हैं प्रभावी नहीं होती। रिएक्शन तो हो जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन जितनी यील्ड या जितनी लब्धि अपने को मिल सकती है उतनी नहीं मिलती इसमें, ठीक है। तो वोल्टेज रिएक्शन होती है मतलब परफेक्ट नहीं होती एरिल हैलाइड के लिए, मतलब या ये कह सकते हैं कि जो बेंजीन, जो अपने क्लोरोबेंजीन हो गया, इस तरह की रिएक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। इसके लिए जो है वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन की जाती है, जो कि इसी का एक मॉडिफाइड रूप है। वो अपने आगे जो क्लासेस आएंगे उसमें अपने बात करेंगे। तो ये होगी वोल्टेज रिएक्शंस। अब इसकी हैं कुछ एक डिलिमिटेशंस या कमियां। भाई कमियां हैं इस रिएक्शन की कुछ एक, या अपने कह सकते हैं लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस हैं इसकी कुछ एक, देखो कौन कौन सी। सबसे पहले अगर अपने बात करें तो वोल्टेज रिएक्शन से अपने मेथेन नहीं बना सकते, मेथेन नहीं बन सकती, इससे मेथेन का निर्माण नहीं होगा। पहली बात तो वोल्टेज रिएक्शन अगर अपने करवा रहे हैं तो इससे मेथेन का निर्माण ये हो गया। दूसरा इसका ड्रॉबैक है कि कई बार इसमें एल्कीन का निर्माण हो जाता है, एल्कीन का निर्माण हो जाता है, होना नहीं चाहिए था लेकिन कई बार क्या होता है एल्कीन का निर्माण होता है। ज़्यादातर उनमें होते हैं जो तृतीयक एल्किल हैलाइड होते हैं, उनमें ये कई बार समस्या आती है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो अपने केटायन और एनायन, केटायन बनने से होती है, कार्ब केटायन बनने के कारण, मतलब C+ बनता है इसमें कार्ब केटायन। और कार्ब केटायन बनने के कारण क्या होता है कई बार एल्केन के साथ साथ में एल्कीन का भी थोड़ी बहुत अपने कह सकते हैं कि मात्रा में निर्माण हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगला इसमें आता है कि इससे केवल सममित एल्केन बना सकते हैं अपने, क्या बना सकते हैं, सममित या सम एल्केन। अब सममित या सम एल्केन कौन से, ऐसे एल्केन जिसमें कार्बन परमाणुओं की जो श्रृंखला बनेगी उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या समान होगी, मतलब सम होगी, यानी 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी। आप देखो पीछे अपने जो एग्जाम्पल किए हैं उसी में यही तो हो रहा है। इसमें अगर बनाएंगे तो 6 बनेंगे, इसमें बनाए तो 4 बने, इसी तरह यहाँ पर कितने बने हैं, 2। तो केवल उन्हीं एल्केनों का निर्माण हो सकता है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या है, सम है। विषम संख्या वाले एल्केन का निर्माण नहीं होगा, विषम संख्या वाले एल्केन नहीं बनेंगे, इससे एल्केन का निर्माण जो है वो नहीं होगा। इससे विषम संख्या वाले एल्केनों का निर्माण वोल्टेज अभिक्रिया से नहीं हो सकता। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसका कारण अपने देख लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने अभिक्रिया करवा दी किसके साथ, मेथिल क्लोराइड लिया मैंने, एक मैंने एथिल क्लोराइड ले लिया, और जैसे मैंने बताया ना कि विषम संख्या वाले एल्केन नहीं बनेंगे, उसका कारण यही है। और इसकी अभिक्रिया करवा दी किसके साथ, 2
सोडियम के साथ किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग घटना होती है। सबसे पहले क्या होता है ना, ये CH3 है, इससे ये मुक्त मूल जो अपने कार्बोकेटायन बन जाएगा CH3+। इसी तरह जो ये है इससे बन जाएगा C2H5+। ये दो बन गए। अब यहाँ पर संभावना क्या होती है? ऐसा तो है नहीं कि अपने दो अणु लेकर बैठे हैं, अणु तो इसके भी बहुत सारे होंगे, इसके भी बहुत सारे होंगे। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन सकती है कई सारी, यानी कई सारे एल्केन बन सकते हैं। हो सकता है कि दो मैथिल आपस में जुड़ जाएं इस तरह से, तो ये बन गया। या ऐसी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि दो जो है वो ये जुड़ जाएं, C2H5 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 C2H5, ये ब्यूटेन बन गया। या तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये दोनों आपस में जुड़ें और ये बना दें C2H5 CH3, ये प्रोपेन बन गया, ये एथेन बन गया, और ये क्या बन गया? ब्यूटेन बन गया। लेकिन एल्केन तो किसी एक प्रकार का बनना चाहिए था। तो इस अभिक्रिया के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर अपने अलग अलग एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, एल्किल हैलाइड क्या ले लिए? अलग अलग ले लिए, तो उस स्थिति में क्या होगा? यहाँ पर अपने को एक से अधिक प्रकार के एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होगा, जिनको अलग करना क्या हो जाता है? काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस अभिक्रिया की अपने ये कह सकते हैं कि कमी है। तो यहाँ पर इस बात का आप ध्यान रखना कि एक तो इससे मेथेन नहीं बनेगी, दूसरा ये कि ये कई बार एल्कीन का भी निर्माण करता है, कई बार साइड रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है इसमें, और इसमें केवल सम एल्केनों का निर्माण होगा, यानी केवल उन्हीं एल्केनों का निर्माण होगा जिसकी कार्बन श्रृंखला में जो कार्बन परमाणु की संख्या वो सम होगी, और विषम संख्या वाले एल्केन का निर्माण नहीं होगा। अगर अपने कोशिश भी करेंगे तो फिर ये होगा, विषम संख्या वाले तभी बन सकते हैं जब एक एल्किल हैलाइड में सम कार्बन और एक में क्या हो? विषम। तो दोनों ही स्थितियों में ये जो है इसका निर्माण नहीं हो पाएगा। और अगर सम संख्या में भी अगर अपने अलग अलग एल्किल हैलाइड ले लेते हैं तो भी अपने को एक से अधिक प्रकार के एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। इसीलिए ये जो है कुछ है कि सभी अभिक्रिया की क्या है? कमियां। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये अभिक्रिया समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इस क्लास की PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो है वो आपको बायो में दी हुई है। तो आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।